तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। अभी गाइस मैं हो चुका हूँ स्कूल के लिए तैयार, क्योंकि मेरी स्कूल का टाइम होने वाला है। 8:40 हो चुकी है और गुड्डन तो जा रही है स्कूल। मैं जाऊँगा अपने दोस्त के साथ। ये हमेशा पता नहीं क्या सोचती रहती है, मुंह फुला के बैठी है। और गाइस आज है मेरा व्रत, क्योंकि आज है सफल एकादशी। वैसे सफल तो होना नहीं है, जिंदगी तो नल्लों की तरह जा ही रही है, लेकिन फिर भी सफल होने की पूरी कोशिश है। और इधर देखो गाइस, ये धूप कैसी आती है हमारे रूम में, सीधी सामने से, उसके ऊपर से होकर आ रही है इसलिए। और गैस मम्मी गई है बाहर, पापा नीचे गए हैं गाड़ी स्टार्ट करने, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं जल्दी जाता हूँ ना, फिर इधर लेट ही जाती हूँ। और गैस हमारा टाइम तो इससे पहले का है, वैसे 8:50 का, लेकिन हम लेट जाते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दोस्त लेट आता है। अभी इसको कॉल करूँगा गाइस। और आज तो मुझे बहुत देर तक भूखा भी रहना पड़ेगा, और ट्यूशन से 20 मिनट पहले जाती हूँ मैं। है पागल की तरह मत कर। और गैस मुझे 4 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा आज। ये आ गए पापा, भी नीचे नहीं जाते। गाइस जब लग चुकी हूँ इधर खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को जाने के बाद में सारा काम किया और उसके बाद में नहाया धोई करके अब लगा रही हूँ खाना। मतलब अब जाके फ्री हुई हूँ तो अब बना रही हूँ इधर खाना। आप भी आ जाइए गरम गरम रोटी खाने के लिए। इधर देख सकते हो ये ताज़ा ताज़ा रोटी, घी ताज़ा घी से ही चुपड़ रही हूँ। और इधर रखी है मेरी सब्जी। तो आज मैंने सब्जी कम ही बनाई थी, क्योंकि टमाटर मिर्ची प्याज ही छौंके हैं। बिट्टू तो आज व्रत किया है 11 का, तो वो तो टिफिन लेके गया नहीं है, गुडन गुडन लेके गई है। तो उसको मैंने अचार रखा है, वो अचार ज़्यादा खाती है। और रात को मैंने इडली बनाई थी, तो देखो अब तक भी बच रही है। और बच्चों ने बोला हम कम रहेगी। मैंने आधा किलो सूजी की कही, तो इसमें से अब शायद गुडन अब सुबह खा के दिखती है, नहीं बहुत सारी बची थी। और गाइस जब बच चुकी है 1:45 बजे का टाइम हो चुका है। मैंने आज आराम भी नहीं किया, क्योंकि जब से मैं धूप में बैठी थी, धूप से भी अंदर आई थी, तो इतने में ऑफिस से आ गए हैं ये। और आते ही बोल रहे हैं कि आज मैं फ्री हूँ, कुछ काम बाकी वो तो कर लेते हैं। तो मेरा काम था मार्केट का, तो उसको आज मैं फ्री करके आती, क्योंकि बच्चे भी नहीं है। फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनका काम काफ़ी फैला देते हैं। कभी चाय बना दो, कभी दूध बना दो, कभी खाना खिला दो, कभी कुछ वो करते ही रहते हैं। तो उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं। खूब बड़े हो गए, लेकिन बड़े भी वो समझदार नहीं है, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो मुझे जाना है ब्लाउज सिलाने के लिए, पटक के आना है। तो ब्लाउज को डाल के आ जाती हूँ। और ओढ़नी में मुझे लेस लेके आनी है, क्योंकि उसमें लेस नहीं थी। वो तो डिजाइन था जो ही था, उसमें लेस नहीं लग रही थी। मुझे लेस भी लेके आनी है उसके लिए, तो उसके लिए लेस भी लेके आऊँगी। ब्लाउज को भी मैं सिलाने के लिए डाल के आऊँगी। और भी देखते हैं कुछ काम होगा तो, और कुछ चीज़ पसंद आ गई तो वो तो मार्केट में जाके ही पता चलता है। तो मैं कहा चल देती हूँ मार्केट, दिखाती हूँ आपको मार्केट में। तो वीडियो शायद बना ही पाऊँ नहीं बना पाऊँ, कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ के अगर मैं कुछ लेके आऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ये भी ध्यान रखना। और नहीं लेके आऊँगी जो बात अलग है, कुछ पसंद आए नहीं आए तो उस हिसाब से। तो इधर ये पड़े मेरे कपड़े, और इधर अभी मेरी अलमारी भी खुली पड़ी है, क्योंकि मुझे निकालने हैं इसके अंदर से और भी कुछ चीज़ें। लेस पड़ी थी मेरे पास काफ़ी डिजाइन की, तो मैंने सोचा उनमें से मेरे लेस आ जाएगी, मतलब इसमें समझ में आ जाएगी। ओढ़नी में लगा के देखी तो एक भी लेस इसमें नहीं जमी है। तो मैं जाती हूँ जो दूसरी लेस लेके आऊँगी। तो चलते हैं दोस्तों फिर। और गाइस मैं मार्केट जाके आ चुकी। मेरा कुछ भी काम नहीं बना, एक काम बनाया कि मैं बस ब्लाउज को सिलने जरूर डाल के आ गई। नहीं बाकी मेरी जो ओढ़नी में लेस चाहिए थी, वो लेस मेरे को मैचिंग की नहीं मिली। अभी बोला है 2-3 दिन बाद माना तो मिल जाएगी, फिलहाल तो मुझे मिली नहीं है। ब्लाउज को जरूर सिलने वाली मिल गई। कई जगह ट्राई किया, जब जाके बताया कि वहाँ सिलती है वहाँ सिलती है। फिर एक ने तो लिया ही नहीं, मना कर दिया कि मैं तो सिलाई नहीं करती हूँ आजकल। मैं तो वैसे ही मना, मतलब छोटा दिन होता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने सिलाई करना बंद कर रखा है। फिर दूसरी जगह गए, वहाँ उनसे पूछा कि दीदी हमें कहीं कोई सिलाई वाली बताओ ना, ब्लाउज सिलाना है। तो उन्होंने हमें बताया कि आप वहाँ पहुँचना था। उनसे पूछते पूछते रास्ते में वहाँ पहुँचे, तो जिसका उसने एड्रेस दिया वो तो नहीं मिली, लेकिन हमको दूसरी सिलने वाली मिल गई। तो उसका पोस्टर लग रहा था नीचे, तो हमने वो पढ़ा। फिर उसके ऊपर से अंकल जी देख रहे थे, तो अंकल जी ने पूछा क्या हुआ। मैंने अंकल जी ब्लाउज सिलाना है, कि ठीक है आप ऊपर आ जाओ। तो हम ब्लाउज तो उनके डाल के आ गए, लेकिन अब मेरा ओढ़नी का कुछ भी नहीं बना। क्या करूँ दोस्तों, मुझे लेस नहीं मिली और मुझे तैयार करनी थी ओढ़नी। तो देखते हैं, 2-3 दिन का नाम लिया, जब तक ब्लाउज तैयार होगा तब तक तो मिल जाएगी। लेस एक मैच हुई थी, लेकिन वो डबल साइड से लगानी पड़ती, और डबल साइड मतलब मेरे को हाथ से लगानी पड़ती। तो मैं हाथ से इतनी मेहनत तो नहीं हो सकती कि सुई से मतलब हाथ से लगा दूँ उसमें लेस, क्योंकि दोनों साइड से चौड़ी लेस थी। तो एक धागे से काम भी नहीं चलता, उसमें 2 धागे फेरने पड़ते हैं। फिर उसमें नग थे, तो मशीन तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि नग से सुई टूट जाती है। और फिर वो थोड़ी हैवी की, अब वजन भी हो जाता है। अब इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, उससे वजन बढ़ जाता है, तो मैं ओढ़ नहीं पाती। उस चक्कर में मैं नहीं लेके आई। तो उन्होंने बुलाया 2-3 दिन बाद में आना, तो फिर मिल जाएगी। अब बज चुकी है भाई 3, 2:45 बजे मैं गई थी, 3 ही बज चुकी है। मार्केट में घूमते घूमते इतना टाइम हो गया हमको। अब जाके आगे पहुँचे घर, और जा चुके हैं वापस ऑफिस, क्योंकि उनको जयन का फ़ोन आ गया, तो वो तो निकल गए वापस ऑफिस मुझे छोड़ के। और अभी मैं लाई हूँ छत से कपड़े उतार के, तो मेरे कपड़े भी पड़े इधर, ये पन्नी पड़ी। और देख सकते हो आप भाई 3 बज चुकी है। और गाइस ये आ चुकी है हमारी लाडो रानी इधर से, और मेरे लिए चॉकलेट लेके आई है भाई। देखो ओहो, ये डेली के डेली पैसे कितने निकालती है भाई, पता नहीं क्या अमीर आ गई। ये तो कहाँ की उस स्कूल में गई, डेली आते ही पैसे गिनती है। और मिठाई भी डेली लाती है। तात तो मुझे इतनी बड़ी ला के दी है, किसी दिन तो बड़ी लेके आती है, किसी दिन छोटी। और अभी देखो पैसों की गिनती कर रही है। मुझे दे देगी 80 रुपए।
80 रुपए 100 और करने पहले तो पापा से वो खुले करो वो बंदे करवाए थे ना 100 का नोट, तो फिर इनको भी पापा से 100 का नोट करवाऊंगा। हाँ तो पापा से ऐसे बचा लेती है, उस दिन 90 रुपए दिए 100 का ले लिया, आज 80 देगी फिर 100 का ले लेगी। देखो गाइस ऐसे बचाती है रुपए। मैं सोचती हूँ उसके पास पैसे आते कहाँ से, मतलब कम ला के देगी, जैसे 70 हुए 80 हुए उनको दे देगी, ले पापा मुझे एक नोट दे दो, और फिर 100 का नोट ले लेती है उनसे। अब कल उनको दिए थे इन्होंने 90 रुपए, तो 100 का ले लिया, अब आज ये 80 रुपए हो रखे। अब बोल रही है इनको पापा को दे दूंगी 80 रुपए और फिर मुझे मिल जाएंगे 100 रुपए। फिर मैं 200 रुपए को लेके हीराल से रिद्धिका को बर्थडे के लिए गिफ्ट मंगाऊंगा। हिरल से कहाँ से मंगाएगी रिद्धिका के? शनिगढ़ से ग्लिटर पेन का सेट। और रिद्धिका का बर्थडे का भेजो? अभी आने वाला है 4 जनवरी। अच्छा रिद्धिका का तो अभी तो गया है। अरे वो हीराल है। ठीक है तो हो गए 200 रुपए, तो आज तेरे पापा से 100 का नोट लिया हो जाएंगे। 100 कल ले लिए 100 आज ले लिए। कल उसको स्कूल में लेके जाऊंगा और फिर हीराल को दूंगा। वैसे भी अगर उसकी तो दोस्तों ऐसे वो दोस्त हो तो मतलब उसके लिए हिरल का बर्थडे था, उस दिन भी इन्होंने पैसे इकट्ठे किए गिफ्ट लेके गई थी, और अब फिर आ रहा है दूसरी का फ्रेंड का बर्थडे, उसका क्या नाम उसका रिद्धिका। तो रिद्धिका के बर्थडे के लिए देखो ये पैसे इकट्ठे करने लग गई, हीराल भी और फिर उनके बाद में आएगा इसका बर्थडे, वो इसका आएगा फरवरी में। तो देखते हैं अब इसको क्या मिलता है। ये तो सबको पैसे इकट्ठे कर करके 3 फ्रेंड है तो आपस में, पहले हिरल का था तो फ्रेंड नहीं है बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो गया। तो रिद्धिका ने इसने पैसे इकट्ठे किए, हिरल को गिफ्ट दिया था। अब हिरल और गुड्डा ने इकट्ठे कर रही है, रिद्धिका को गिफ्ट देंगी। अब इसका बर्थडे पे पता नहीं वो दोनों इकट्ठे करेंगी क्या करेंगी पता नहीं। इकट्ठे वो तो करेंगी। तो इसका बर्थडे अभी फरवरी में है, उनका पहले ही आ गया, एक का तो अभी 29 तारीख को है, नवंबर 29 नवंबर को, और अब आ रहा है 4 जनवरी को उसका रिद्धिका का, और इसका आएगा 10 फरवरी को। और गाइस मैं कर रही थी शॉर्ट वीडियो बना रही थी, मतलब यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए। तो इधर इतने में बिट्टू आ चुका है, बोल रहा है भूख लगी है खाना दो। ये देखो मतलब सिर्फ बैग पटका है, आते ही फोन में घुसा है, इसकी डेली की आदत है। फिर ये बोलते हैं मुझे फोन देखता ही क्यों दिखाती है, क्योंकि हमेशा ही फोन दिखता है। ये बैग पड़ा भी तो देखो पास में ही, और जस्ट हॉटस्पॉट चालू करके बस फोन को देखा है। और आज इसने किया है 11 का व्रत, तभी इसका शकल देखो आज, और दिन भी देखते थे आज भी देखो चेहरा कैसा उतर रहा है, देखो कितना मलूक हो रहा है। कुछ भी नहीं लेके गया स्कूल से, बताओ इसका 11 का व्रत करने का भी क्या टाइम है, लेकिन ये नहीं मानता है। आज 11 का व्रत किया इसने, तो अब इसके लिए मुझे चाय दूध तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि भूखा है सुबह से। अब खाने में तो पता नहीं क्या खाएगा, अभी तो इसे पूछना पड़ेगा रे डिमांड इसकी क्या क्या होती है खाने के लिए। कुछ फलारी करेगा या अभी चाय पिएगा? सागर फलारी खाएगा बस, कुछ फल फ्रूट नहीं खाना? साबुदाना खिचड़ी बना दो? कुछ नहीं खाते इस व्रत में, सब कुछ खाते हैं, सिर्फ अन्न नहीं खाते हैं, बाकी सब चीज खाते हैं। 11 का व्रत में अन्न नहीं खाते हैं, बाकी सब चीज खाते हैं। ये पागल मत बना, 11 का व्रत पहले से किए हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो भी शूट हो चुकी है, मैं चल देती हूँ अब इसको चाय बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का गया है 9 बजे का यहाँ से निकला है, तो सुबह 7 बजे चाय पी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया पिया है। आज तो पानी की बोतल भी नहीं लेके गया, पता नहीं पानी भी नहीं पिया गया इसने। और भाई मेरी शॉर्ट वीडियो बनाने की जगह है, देखो इस जगह में एक कूलर के पलंग के बीच में कुर्सी लगा के इस पर्दे के पीछे बैठती हूँ मैं, क्योंकि इधर उताकवारी है, इस पर्दे के पीछे है भगवान, तो वो मैंने छुपा रखे है पर्दे के पीछे मेरे भगवान, और इस जगह में बैठती हूँ देखो, क्योंकि इधर बैठो तो खिड़की का फोक्स आता है, इधर फिर ये गेट रह जाता है, और इधर वो गेट रह जाता है, तो कमरा देखो पूरा बुक है। इधर किचन का गेट, इधर टीवी लग रही है, इधर ये गेट, इधर वो गेट, इधर अलमारी, इधर बक्कस रखा है, इधर ये पलंग बिछरा, तो यही जगह मिलती है मुझे वीडियो बनाने के लिए देखो। और कूलर के ऊपर मेरे के भंगार भरा है, क्योंकि कितने भी सामान हटा दो, कितना भी सफाई कर दो, लेकिन इस पे इतना ही सामान आ जाता है। तो ये मेरी शॉर्ट वीडियो बनाने की जगह है। और गाइस मैंने बना लिया इधर चाय, गन्ना दूध, और इधर मेरी चाय मैंने कप में डाल लिए, क्योंकि छान लिए मैंने, इधर इसमें डाल दिया है गन्ना दूध, क्योंकि दूध आज गुड्डा नहीं पिएगी, बिट्टू तो पिएगा नहीं। और बिट्टू का तो क्या है आपको पता ही है कि आज उसका 11 का व्रत है, तो वो भी लग गया व्रत खोलने के लिए देखो। तो इसको मैंने चाय बना दी, और चाय के साथ बस फलवारी नमकीन ले रहा है, बाकी कुछ भी नहीं खाता है, क्योंकि साबुदाने खिचड़ी नहीं खाता है, खीर नहीं खाता है, कुछ भी बनाओ ऐसी चीज़ नहीं खाता है, सिर्फ फलारी खाता है। तो 11 के व्रत में आने तो चलता नहीं है, अब इसको इनसे टाइम पास करनी पड़ेगी, फल फ्रूट भी नहीं खा रहा, तो मैंने चाय बना के दे दिया इसको, और खोलने लगा है व्रत। और दोस्तों आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए, भाई मैं तो पी रही हूँ चाय गर्मा गर्म, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 5, तो 5 बजे तो चाय तो बनती है ना। तो दोस्तों हो चुका है शाम का टाइम है, शाम की बज चुकी है अभी 6:30, अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि खाने की कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या बनाऊँ। बिट्टू का तो है आज व्रत, तो वो तो गेम खेलने में बिजी है। इधर गुड्डन की आज तबीयत खराब हो चुकी है, तो ये खा रही है अभी गजक मूंगफली की। चीकू मंगाए थे, चीकू भी नहीं खाई, बोल रही है कड़वा लग रहा है मुझे,
अब मूंगफली गजक तो खा रही है, चीकू तो पूरा वैसे ही पटक दिया उधर साइड की डाल रखा है पीछे की साइड पन्नी में। और अब गजक खा रही है कि आज इसके पता नहीं क्या तबीयत में, सर में दर्द हो रहा है, इसकी आंखों में दर्द हो रहा है। कल से आंखों के लिए बोल रही है मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, तो पता नहीं लग रहा है इसकी क्या है। वो आंखों की दर्द की वजह से शायद सर में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि ये चश्मे लग रहे हैं इसके, तो चश्मे नहीं लगाती है कंटिन्यू, तो उसका भी चक्कर पड़ जाता है। और 6:30 बज गई, अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया दोस्तों। तब मैं चलती हूँ कुछ बनाने के लिए, क्योंकि ये तो खाने वाली है नहीं मूर्ति, और वो भी नहीं खाएगा तो बच्ची में